ब्रह्मो द्वारा हृदय में आती है तो हृदय गंगा हो जाता है। हे माता गंगा, नीचे वह बार सापर कश्यप है सवार, कश्यप की पीठ पर सवार एक शेष काला है। शेष काले की पीठ अपने भार में दबाए राखी, अपनी पर सवार एक पर्वत विस्तारा है। पर्वत कैलाश गिरी पर सवार नंदी और नंदी पर सवार शिव, शिव की जटाई में सवार मां गंगा की धारा है। और जैसे ही अपना कमंडल मां गंगा के जल में डाला उसी समय जो भी आज रात्रि के समय बजा सताने आ गया है। मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ, क्या नित्य प्रति स्नान करने आता हूँ। पुत्र गौतम, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन ये तो आज रात्रि का समय है, आज कैसे स्नान करने के लिए आए हो? नहीं माँ, बहुत हो चुका है। नहीं पुत्र गौतम, ये आज रात्रि का समय है, तुम्हारे साथ में कोई छल हो रहा है। अब संतों के साथ में कौन छल कर सकता है माता? हमने किसी के साथ में छल नहीं किया है। आप अपनी कुटियों में जाकर देखो। ठीक है, मैं ध्यान धर के देखता हूँ। पापी का साथ दे रहा है तू चंद्र, तेरे लिए धिक्कार है। शराब मिला चौथ के दिन अपने पति की लंबी कामना के लिए तुझे अर्घ दे करके भोजन करती है, और तू एक भारत की भव्य बाबा के साथ में पापी का साथ दे रहा है। तो ठीक है, वही खपा हो जाता है। चलो दरवाजा खोलो। भागने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा। बोझ पापी, तेरे पास किस वस्तु का अभाव है? तेरे लोक में क्या नहीं है तेरे पास? सुंदर तेरी पत्नी सची, एक से एक देवा मिले, तुझे शर्म नहीं आई? एक भग के लिए और इस वृद्ध लोक में आया है। हो जाए। ठीक है, शराब देंगे 1000 रुपये। तो मैं तुझे शरीर में सहस्त्र भग होगा। ओ हिल्या, तू तो अपने आप में पत्नी का बनती थी, फिर क्या है तेरी संगत के लिए? तू है मेरे रूप के लिए। तो शर्म नहीं आई? अरे पतिव्रता स्त्री अपने पति को गर्द से पहचान लेती है, ये मेरा पति है या कोई परपुरुष है? तुझको शर्म नहीं आई? किस तरह से खड़ी है, जैसे एक पाषाण मूर्ति होती है, जैसे पाषाण धरती में पड़ा हुआ होता है, उस पर से निकल जाते हैं सब लोग, उसको कोई एहसास नहीं होता। इस तरह से तू पाषाण की तरह रही। ठीक है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पाषाण हो जा। अंजना, तू तो मेरी पुत्री है। अरे तू तो सब कुछ जानती है, और तू इस कृत्य को देखती नहीं, तूने कोई विरोध नहीं किया। तो ठीक है, मैं तुझे श्राप देता हूं, कुंवारी के पुत्र हो जा। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर पुत्री को भी श्राप दे दिया। देवराज इंद्र सामने आ गए, चरणों में गिर गए, अपराध क्षमा करो महाराज। क्षमा करो मेरे
बाद मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन जब तू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो हम संत हैं, फिर हम अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, मैंने तुझे साथ दिया है, तेरे शरीर में सहस्त्र भव हो गई, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम से टूटला वही चमक दो जनकपुर में धनुष का खंडन करेंगे, ऐसे टूटता वही सभी उस समय अपने नेत्रों से दर्शन करेंगे दूल्हा रूप के। उस समय तुम्हारे ये सहस्त्रों नेत्रों में प्रकट हो जाएगी। उस समय के लिए कमलों के बल में निवास करूं। उससे भूल हुई, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन आप बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं जानता हूं तेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने जो श्राप दिया है वो अच्छा नहीं हो सकता है। अल्लाह, पाषाण तुमको होना पड़ेगा। त्रेता के चौथे चरण में राम का अवतार होगा। श्री राम इसी मार्ग से आएंगे, जनकपुर के लिए जाएंगे, उनके चरणों की रज उतर के तुम्हारे मस्तक से स्पर्श होगा, तुम पुनः अपने रूप में आ जाओगे और मेरे धाम को आ जाओगे। अंजनी ने भी कहा, पिताजी मेरा कोई अपराध नहीं था, आपने मुझे भी साथ दे दिया, मेरा उद्धार बताएं। पुत्री, तेरा तो कोई अपराध नहीं है। क्या करूं, क्रोध में किसी की बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है। मैं सोचा करता था कि अपना कोई खाता है सुयोग पर से तेरा व्यवहार चाहूंगा पुत्री, लेकिन क्या करूं, राजा की ऐसी ही आज्ञा। ठीक है, मैंने तुझे साथ दिया है कि तेरे कुमारी के पुत्र होगा, लेकिन पुत्र कोई साधारण नहीं होगा बेटी, बलवान होगा, जिसका नाम वीर हनुमान जी महाराज की। अब हमें शास्त्र में नहीं रहेंगे। साप के कारण उसी समय वहां नदी का जल भी सूखने लगा, वृक्षों के पत्ते भी सूखने लगे। उसी समय गौतम ऋषि ने आश्रम को छोड़ दिया और कहां पहुंचे? नासिक के पास में एक त्र्यंबकेश्वर नाम का स्थान है, वहां गौतम ऋषि ने जाकर के तप किया। और इधर मुनि विश्वामित्र ने कहा, राम, अपने पति के साप के कारण ये पाषाण की शिला हुई। गौतम नारी साप वश ओपन देह धर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है, आप इनकी परिक्रमा करें और इनका उद्धार करें। हे गुरुदेव, ये आप हमें कैसी आज्ञा दे रहे हैं? हे गुरुदेव, जो ये अहिल्या है ना, ये ब्राह्मण पत्नी है, और जो क्षत्रिय होते हैं वो सदैव ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हैं। हे गुरुदेव, विचार करो मन में, यह ब्राह्मण वंश की है उजियारी, गौतम से ऋषि की नारी, यह है तब पुंज महाव्रत धारी। हम क्षत्रिय वंश के बालक हैं, पग पूजत विप्र के नीत विचारी, यही के अंग राम जो पाम धरे, महाराज मिटे मर्यादा हमारी। गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी ब्राह्मणों से अपना चरण नहीं छुआते हैं। यदि हम अपना चरण अहिल्या से छुआएंगे तो हमारे तो कुल की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। राम, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आप चरण छुआएं, हम कह रहे हैं कि आप परिक्रमा करें, जो आपकी चरणों से धूल उड़ करके इनके मस्तक पे लगेगी, इनका उद्धार हो जाएगा। और हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा को स्वीकार करें। उसी समय अहिल्या श्री रूप में आ गई। अबे आरती करेंगे जमाई। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तपोबंध से, दीपति रघुनायक जन सुभायक, सब कोई करियो अति प्रेम वकीरा, उलक शरीरा मुकुट
रघुपति कृपा पाई अब निर्मल वाणी अस्तुत खानी ज्ञान जय रघुराम मेरी नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुख गाई राजीव विलोचन अब है मोचन आय पाय शरण प्रभु मैं एक पवित्र स्त्री हूँ, आप रावण जैसे दुष्टों का हनन करने वाले हो। राजीव विलोचन आपके नैना है, भक्तों को सुख देने वाले हो। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मनुष्य अति भले कीना परम देख उभर लोचन हरे भोचन भाव शंकर प्रभु मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है वो बहुत ही अच्छा किया है। आज मैं आपके दर्शन कर रही हूँ जिनके लिए भगवान शिव भी तरसते हैं। बिनती प्रभु मोरी प्रेम थोड़ी नाथ कर मानो आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करैया। प्रभु मेरी एक विनती है आपसे, मेरा जो घबरा रूपी मन है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। तुम बिन ही प्रभु दीना नाथ जग में तू जो कौन हमारो। तुम बिन ही प्रभु दीना नाथ जग में तू जो कौन हमारो। तुम बिन ही प्रभु दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। तुम बिन ही प्रभु दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। पत्नी साप जो मुझको दीना मोहि पा सार सिरा कर दीना। पत्नी साप जो मुझको दीना मोहि पा सार सिरा कर दीना। प्रभु के चरण कमल आधीना दीनानाथ करो निष्पाद। हुक्म बिन दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। गहरी नदिया नाव पुरानी अधवर बीच भंवर लहरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी अधवर लहरानी। रोए रोए कहे अहिल्या पानी प्रभु मोरे अब से पार उतारो। तुम बिन ही प्रभु दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। और कहने लगी प्रभु इंद्र ने अधर्म की नौ धाराओं संग। इंद्र ने अधर्म की नौ धाराओं संग चल कर पाप विचारो मेरो। भगवती धर्म बिगाड़ो दीनानाथ करो निजारो। तुम बिन ही प्रभु दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। तुम बिन ही प्रभु दीनानाथ जग में तू जो कौन हमारो। ये पद पद सुरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज ये है पूजत हरि मम सिरधर उद्धार हरि। बताया इन चरणों से गंगा निकली है, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर उनको धारण किया। आज वही चरण मुझे मिल गए। ये भांत सीधा
मैं आपकी शरण में हूँ। अहिल्या पुनः अपने पति के पास में पहुंच गई। अस प्रभु दीन बंधु हर कारण रहत दयाल, तुलसीदास सटने भज छाने कपट जंजाल। कल संध्या काल के बारे में आप लोग सभी ध्यान से सुन लें। Lagu ni tu, jangan masuk dulu.